बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था आईओमओ का क्लास फर्स्ट का। मैंने आपको चैप्टर 6 कंप्लीट आपको जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया था। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। जो चैप्टर फर्स्ट जो है नंबर सेंस है बच्चों, और इसमें आपको कौन कौन से वो भी आप यहाँ पे देखिए। आइडेंटिटी द नंबर्स एंड देयर नेम्स अप टू 100, राइट। यानी 1 से लेकर के 100 के बीच में आपको नंबर को आइडेंटिफाई कर बेसिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक। सेकंड कह रहा है व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन द नंबर्स। कह रहा है किसी नंबर के पहले, किसी नंबर के बाद और किसी नंबर 2 नंबर के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, उनके बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कंपैरिजंस, कंपेयर्स करना होगा, नंबर को कैसे कंपेयर करते, जैसे कौन से नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन से नंबर इक्वल है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड देयर नेम्स यूजिंग द एबकस एंड प्लेस वैल्यू। अच्छा, और नंबर को कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, एबकस के अकॉर्डिंग्स या प्लेस वैल्यू नंबर्स भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कैसे निकालना है ना। स्किप काउंटिंग, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दे दिए जाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है और किस तरीके से आप उनको जवाब दे पाएंगे, राइट। तो देखो पहला जो है सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में हमें है मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, कह रहे विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क्स है, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डक है इसमें यहाँ पे 97 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 99 है। तब आपको ये बताना है 97 और 98 इसके बीच में ये क्वेश्चन मार्क्स है। इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन से वैल्यूज आएंगे, वो वैल्यू आपको इन 4 ऑप्शन में एक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। ये देखो क्या है, 97 है और ये 99 है, तो 97 और 98 के बीच में कौन से वैल्यूज आएंगे, राइट। आप इसमें से चेक कीजिए तो वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 98 आ जाएगा, क्योंकि 97, 98 और 99 होगा, तो यही तो आता है। तो अब आप इसमें से चेक कर लीजिए, 97 नहीं आएगा, 96 नहीं होगा, 98, यस, सी इज द राइट आंसर। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, समझना है और उनके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहे हैं आपसे। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 86 इज। 86 का एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, 86 किस किस से बना हुआ है, तो आप इनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 80 प्लस क्या लिख सकते हो 6, 80 प्लस 6 क्या होगा 86, या और इनको तोड़ना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 × 10 प्लस क्या लिख सकते हो 6। ठीक है ना, तो ये फॉर्म कर सकते हो। बट ये वाला फॉर्म तो आपको इस 4 ऑप्शन में है नहीं, तो आपको ये वाला फॉर्म चेक करना है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये चेक कीजिए, ये है क्या 8 + 6, ये नहीं होगा, बी, यस बच्चों बी। आपको देखो 80 + 6 है, तो 80 + 6, तो बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर आप अपना आंसर को चेक करेंगे कि आपका आंसर ये 4 ऑप्शन में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप उनको टिक कर दीजिए, वो आपके राइट आंसर्स होंगे। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड को देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि बैट है ना, बैट सोन आर द स्मॉलर नंबर। ये आप बैट देख पा रहे होंगे है ना, ये पी बैट है, ये क्यू बैट है और ये आर बैट है और ये एस बैट है। तो इस बैट को आप समझिए, इसमें कह रहा है पहले बैट्स में 3 10s है, 3 10s और सॉरी 4 10s है, 3 10, 4 10s 3 1s, 3 10s 4 1s, 3 10s 2 1s, 3 10s 6 1s है और P Q R S दे रखा है। तो अब इसमें से हमें ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होता होगा कि अब इसमें से कैसे बताएंगे। तो देखो आप इनकी वैल्यू निकालो, P की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो 4 10s है, 3 1s है, तो 4 10s का मतलब क्या हो गया 40 और 3 तो 43, तो इसकी जो वैल्यू होगी 43 हो जाएगी। अब आप इसको देखिए 3 10s का मतलब क्या होता है 30 और 30 + 4 कितना हो जाएगा 34, तो ये 34 आ गया।
अब आप यहाँ पे देखिए 3 10s 2 1s, तो 3 10s 30 प्लस 2 ये क्या होगा 32। अब आप यहाँ पे देखिए 3 10s 30 और ये 6, तो ये क्या होगा 36। अब आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है इसमें, 43 है या 34 है या 32 है या 36 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है, इनके बेसिस पे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन कंसेप्ट को जरूर अच्छे से समझिए, राइट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देयर आर 7 1s, देयर आर 7 1s एंड 8 10s। अब यहाँ पे देखो 7 1s है और यहाँ पे 8 10s है, तो 8 10s का मतलब क्या होता है 8 इंटू 10 होता है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 80, और 7 1s तो 7 इंटू 1, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7। अब आप इसको ऐड कीजिए, तो 80 प्लस 7 क्या होगा 87 हो जाएगा। अब इसमें देखो 87 ऑप्शन में है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी यस डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर आया समझ में अच्छे से। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है विच ऑफ द करेक्ट मैच, यहाँ पे ए दे रखा है और इनके ये सामने ये वैल्यूज भी दे रखा है, ये बी दे रखा है, इनके सामने वैल्यू भी दे रखा है। आगे भी देखेंगे बच्चों सी और डी है नेक्स्ट पेज पे, तो वो भी हम चेक करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। तो ये देखो 71 है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है 72 है, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो 37 लिखा हुआ है इस साइड, और यहाँ पे क्या है 33 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या सी और डी मैच कर रहा है 61 और यहाँ पे देखो 61, तो ये बच्चों आपको सी वाला जो है वो मैच कर रहा है। डी को भी चेक कर लीजिए, ये 49 है और यहाँ पे क्या है 94 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो आंसर है वो क्या निकल के आ जाएगा, सी आ जाएगा, राइट, क्योंकि देखो 61 है और यहाँ पे भी 61 है, तो ये मैच कर गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, which of the following is arranged in descending order, which of the following right arranged in descending order। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, यानी बड़ा से छोटा हम क्या लिखते हैं, बड़ा से छोटा बिग टू स्मॉल होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, बिग टू स्मॉल। तो आपके पास ये 4 जो है ना एक ऑर्डर में दिया हुआ है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में बड़े से छोटे वैल्यू गया हुआ है। अगर वो वैल्यू आपको मिल जाता है तो वही आपका आंसर आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 76 है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, ये 72 है, ये 27 और ये 67 है। तो बच्चों ये वैल्यू देखो ये इधर होना चाहिए तो बात बन सकती थी, बट ऐसा नहीं है, तो ये आंसर्स नहीं होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। बी को चेक कर दिए, देखो ये 72 है और ये 76 है, ये तो वैसे ही नहीं है ना, क्योंकि ये वैल्यू छोटा है और ये बड़ा है, तो ऐसा तो ये गलत है, ये है ना, ये ऑप्शन जो ऑर्डर्ड है ये अच्छे से अरेंज नहीं है। अब इसमें देखिए 27 है, 67 है, 72 है और ये जो है ना बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि छोटा से बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, राइट। अब इसको चेक कर लीजिए, देखो 76 ठीक है, 72 ठीक है, 67 ठीक है, 27, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये जो है आपका आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा से छोटा जो हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, और छोटा से जो बड़ा होता है ना वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर पूछता तो ये आंसर होता, बट हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, राइट। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, which of the following abscesses shown there are the given muffins। अच्छा, आप यहां पे ध्यान से समझिए बच्चों, कह रहे ये जो दे रहा है, कह रहे आपको मुफिन्स दिखा हुआ है, ये क्या है, आपको मुफिन्स दिया हुआ है, और आपको ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया हुआ है। आपको यहाँ पे चेक करना, देखो ये 1th प्लेस है और ये 10th प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये 1th प्लेस है, ये 1th प्लेस है और ये 10th प्लेस है, ये 1th प्लेस है और ये 10th प्लेस है। तो अब ये मुफिन्स आप देखिए ये सभी एक ही सीज में है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो टोटल जो है ना मुफिन्स ये वंस प्लेस पे 9 है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन में 9 है। तो चेक करो, यहां तो बच्चों है ही नहीं, तो ये आंसर आपके नहीं होंगे। यहां पे चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बच्चों 9 है, तो 9 मफिन्स है और वंस प्लेस पे, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते क्या ये है 1 2 3 है, तो बच्चों ये तो 3 है, तो होगा नहीं क्योंकि टोटल मफिन्स कितने हैं 9 है। इसमें चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 ही है, इसीलिए ये आंसर था। समझ में आया ना, क्योंकि वंस प्लेस पे कितने मफिन्स हैं 9 है, तो ये 9 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर आया समझ में? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट कम्स बिफोर 58 बट आफ्टर 56। देखो बिफोर कह रहा है कि 58 से पहले, तो 58 से पहले क्या होगा 57 होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं 50, यहां पे कह रहे हैं आफ्टर 56 के बाद क्या होगा 57 ही होगा, तो दोनों केसेस में आंसर्स क्या आ रहा है 57 ही आ रहा है। आपको देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, बिफोर भी पूछ रहा है और आफ्टर भी पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, बट आपको बच्चों नहीं फंसना है, क्योंकि आप जो है ना स्मार्ट वर्क करते हो, तो आप कैसे फंसोगे, तो लेट्स सी। तो देख पा रहे हैं ना आप कैसे बिफोर और आफ्टर, तो दोनों वैल्यू सेम ही है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो बी क्या होगा आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट द ब्लैक बोर्ड। अच्छा, यहां पे 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, 44 है ना, 95, 52 और 39 दे रखा है। तो इन चारों में से कौन सा नंबर्स नहीं है, तो देखो 42 है इसमें, इसमें 42 कहीं नहीं बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जा रहा है। बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं, 95 देखो 95 है यहाँ पे, तो ये नंबर है। उसके बाद कह रहा है 52 है इसमें, 52 भी इसमें नहीं है बच्चों, राइट। अच्छा 52, तो 52 भी इसमें नहीं है, तो ये भी आपके एक आंसर्स बन रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो 39 है, तो 39 इसमें, यस 39 है। अच्छा बच्चों 44 है इसमें, यहाँ पे देख पा रहे हो ना 44 है, तो ये आंसर नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 59 जो है ना इसमें नहीं है, तो आप ये सी वाला आंसर करेक्ट बोलना है ना, ये वाला आंसर बच्चों नहीं होगा, ये यहाँ पे दे रखा है 44। तो हमसे पूछ रहा है ना कि इसमें जो नंबर लिखे हैं क्या वो नंबर इसमें है, अगर है तो वो तो आंसर नहीं है, जो नहीं है वो आंसर है। तो 52 इसमें है नहीं, तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप यहाँ पे देखिए द नंबर्स ऑन द ग्रीन एबकस, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एबकस दिए हुए हैं, ये 1 प्लेस है और ये 10 प्लेसेस है। तो 1 प्लेसेस पे देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट, तो ये 7 है 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 47, यानी इसका जो वैल्यू आ रहा है 47, क्योंकि 10th प्लेस पे कितना आ रहा है 4 और 1 प्लेस पे क्या आ रहा है 7, तो 47 आ गया। अब आप इसमें देखिए 47 का मतलब क्या हो गया कि 4 10s होंगे और 7 1s होंगे, समझ रहे हो। तो 4 इसमें से देख लो ऑप्शन में, ये रहा बच्चों, डी इज द राइट आंसर। डी में क्या कह रहा है 4 10s है और 7 1s है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर आया समझ में, अच्छे से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 में क्या कह रहा है, द गिवन नंबर्स लाइन सोज। अब यहाँ पे देखो एक नंबर्स लाइंस दिए हुए हैं और इस पे कुछ नंबर आपको इंडिकेट करके दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपको यहाँ पे देखो स्किप काउंटिंग है, क्या है ये स्किप काउंटिंग, यहाँ से स्किप काउंटिंग हो रहा है, 1 से 0 से 4 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है और 8 से 12 जा रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है 0 4 8 12, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कौन से स्किप काउंटिंग कह सकते हैं, 4 का स्किप काउंटिंग कह सकते हैं ना, तो ये 4 की स्किप काउंटिंग हुई। तो यहाँ पे चेक कीजिए 2 का स्किप काउंटिंग नहीं है, 4 का स्किप काउंटिंग यस ये है बच्चों। तो काउंटिंग बाय 4 आप 4 जा कह सकते हो, देख लो 4 का टेबल्स भी आ रहा है ना, 0 4 4 0 जा 0, 4 1 जा 4,
4 2 8, 4 3 12, तो इस तरीके से 4 का, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केक्स, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग केक्स हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स। अब यहाँ पे आपको केक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कैंडल यानी मोमबत्ती आपको देख रहा होगा। ये देखो इस कैंडल पे कितने मोमबत्ती है, 1 2 3 4, तो इस कैंडल पे कितने हैं कैंडल्स, 4 है। इस केक पे कैंडल्स है ना 1 2 3 4 5 6, इस कैंडल पे कितने हैं 6 है। इस कैंडल पे चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कैंडल पे जो 8 है बच्चों, बार बार कैंडल कह रहा है बच्चों, इस केक पे कैंडल है ना। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं 5 कैंडल्स है इस केक पे, और हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केक्स हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स, किस केक पे सबसे ज्यादा कैंडल्स हैं वो आपको बताना है। तो आप अब तो कंपेयर कर रहे होंगे, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो आप ही बताओ कौन से ऑप्शन होंगे, राइट। आपका भी आंसर सी होगा, है ना, क्योंकि सी में 8 कैंडल्स है, तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सेलेक्ट, राइट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, ये जो है डॉल आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉल है, तो ये तो मैच कर रहा है। हमें क्या कह रहा है, इनकरेक्ट वाला मैच ढूंढना है, तो ये तो मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने एरोप्लेन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एरोप्लेन है, तो ये भी मैच कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। यहाँ पे 15 बॉल है, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है 14 बॉल है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, बट आपका जो आंसर है ना यही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट मैच कहाँ पे है, तो ये आपके आंसर होंगे। चलिए डी को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता डी भी है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे बॉल 18 है, तो ये तो मैच कर रहा है ना, तो सी इज द राइट आंसर, डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज लेस ऑब्जेक्ट देन द गिवन सेट ऑफ स्टेपर्स। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 स्टेपर्स है, ठीक है। अब आपको इसमें से देखना है कि सबसे कम किस में है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है बच्चों 5 है, ठीक है। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं 6 हैं, तो इसमें 5 है, यानी जो आपके ए पार्ट है इसमें 5 है और बी पार्ट में क्या है 6 है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज लेस ऑब्जेक्ट देन द सेट ऑफ स्टेपर, इस स्टेपर से सबसे कम क्या है। वैसे ए और बी में कंपेयर करेंगे तो ये है, बट सी और डी भी तो ऑप्शंस होगा, तो वो नेक्स्ट पेज पे, तो चलिए नेक्स्ट पेज को भी देखते हैं। आपको कितने था 5 था, बी पार्ट में कितने था 6 था, राइट, और टोटल जो था वो 6 थे, उससे हमें कम देखना है कि किस में है। तो 1 2 3 4 5 6, ये भी बच्चों इसमें भी क्या है 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपेयर करेंगे ना तो आपको ए जो है ना वो राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ए में 5 है और टोटल जो हमारे पास 6 था, 6 से लेस पूछा जा रहा था, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 5 numbers are written on the 5 balls as follow। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कह रहे 5 नंबर्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहा है, 6 57 67 66 और 56, ठीक है। Which ball shown the numbers laying between 51 और 61 and having 6 at one's place। अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे आपसे आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है, आपसे एक पहचान करवा रहा है स्टेटमेंट डाल के कि बताओ इसमें 5 नंबर्स आपको दिया है, इस 5 नंबर में से 51 और 61 के बीच में कौन सा नंबर होगा और जिसके वंस प्लेस पे 6 भी होगा। तो देखो 51 और 61 के बीच में क्या हो सकता है।
अब आप देखो यहाँ पे 51 और 61, 51 एक नंबर क्या होगा 56 हो सकता है, ऑब्वियसली बच्चों यही है, तो 56 इज द राइट आंसर। इसमें से चेक करो, यस डी है बच्चों, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये देखो 51 और 61 के बीच में भी आता है और यूनिट प्लेस पे 6 भी है, तो ये आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के बेस पे क्वेश्चंस था। अब जो है बच्चों एवरीडे मैथमेटिक्स के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। विच ट्री हैज कह रहे विच ट्री हैज मैंगोज मोर देन 5 बट लेस देन 7। अच्छा, यहाँ पे आपको 4 ट्री दिख रहा है बच्चों, 1 2 3 4 ट्रीज है और ये मैंगो ट्रीज है। आपको बताना क्या है कि कह रहा है कि मोर देन 5 से ज्यादा मैंगो होनी चाहिए और 7 से कम मैंगो होने चाहिए, वो ट्री कौन से हैं। चलिए पहले हम मैंगो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ए पार्ट में 5 मैंगोज है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें जो 6 मैंगोज है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 मैंगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने हैं 9 मैंगोज है। ठीक है, तो हमने मैंगो काउंट करके लिख दिया। अब आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, कह रहे मोर देन 5 मतलब 5 से ज्यादा है और 7 से कम, तो 5 से ज्यादा और 7 से कम क्या होगा बच्चों 6 ही तो होगा, 5 से ज्यादा और 7 से कम 6 ही एक नंबर होगा, तो 6 देखो इसमें है, यस बी है बच्चों, बी में है ना, इस मैंगो ट्रीज में 6 मैंगो है, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, सोनिका हैज फॉलोइंग बटन्स ऑफ सीजर्स। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे उनके पास ये बटन्स है और ये कुछ सीजर्स है। ठीक है, हैज अ बटन एंड सीजर, ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये बटन और सीजर के अकॉर्डिंग, और कौन से स्टेटमेंट जो है ना कह रहे विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो बटन्स आर मोर देन सीजर्स, तो देखो बटन्स कितने हैं 1 2 3 4 और सीजर कितने हैं 3, तो ऑब्वियसली बच्चों जो कह रहे बटन मोर देन सीजर, सीजर से बटन ज्यादा है, तो यस ये आंसर क्या हो ट्रू है। हमें कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये तो ट्रू है, ये आंसर नहीं होगा। सीजर आर लेस देन बटन, यस ये आपके आंसर सही हो सकता है। क्यों कह रहे सीजर्स आर लेस देन बटन, बटन से सीजर जो है ना वो कम है, क्योंकि बटन कितने हैं 4 है और सीजर कितने हैं 3 है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। बाकी आगे को भी चेक कर लेते क्या ये चीजें हैं। सीजर्स आर इक्वल टू बटन्स, सीजर्स आर इक्वल टू बटन्स, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों फॉल्स ही है। सीजर्स आर कह रहे सीजर्स आर इक्वल टू द बटन्स, तो आंसर क्या हो गया नो, ये भी क्या हो गया इक्वल्स नहीं है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट ही स्टेटमेंट है। डी देख लेते हैं, देयर आर 4 वंस बटन्स, देयर आर 4 वंस इन बटन्स, तो बटन्स में कितने 1 2 3 4 वंस है, यस तो ये भी क्या है ये सही है बच्चों। तो बी और सी में आपको अब कंपेयर करना है कि इस दोनों में से कौन से आंसर्स हैं। तो सीजर्स आर लेस देन बटन, तो ये तो ट्रू है ना बच्चों, देखो कह रहे सीजर आर लेस देन बटन, बटन से सीजर लेस है, राइट ठीक है, तो ये भी सही आंसर है बच्चों, ये भी सही है, ये आपके करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर सी ही होगा। ठीक है, इसका आंसर आप सी लगाएंगे, ये जो है ना बी आप ये भी आपका करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, डी भी जो है ये करेक्ट, यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है ना, तो सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सीजर आर इक्वल टू बटन्स, तो ऐसा तो है नहीं, सीजर जो है बॉटम्स के इक्वल्स है नहीं, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं कि 18 में क्या पूछ रहा है आपसे। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं और इस पिक्चर में से बर्ड्स कितने हैं ये आपको काउंट करना है। तो देखो एक बर्ड्स आपको ये दिख रहा है 1 2 3 ओके 4 5 6 7 और 8, टोटल जो बर्ड्स इसमें दिख रहे हैं आपको कितने दिख रहे हैं 8 है, तो 8 इज द राइट आंसर। अगेन चेक इट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बर्ड्स है, तो इट्स राइट। इसमें से आपको कैट भी पूछे जा सकते हैं, लॉयंस भी पूछे जा सकते हैं, एलिफेंट भी पूछे जा सकते हैं, तो आप मे बी उसके अकॉर्डिंग काउंट करके आप अपना आंसर्स दे सकते हो। समझ आ गया अच्छे से
क्लियर हो गया? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लो। 19 में क्या कह रहे बच्चों, देयर आर डैश बॉयज इन द गिवन पिक्चर्स। अच्छा अब इसमें आपको बॉयज दे रखे हैं और गर्ल्स भी है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना है कि देयर आर बॉयज इन द गिवन पिक्चर। इसमें बॉयज कितने हैं, तो देखो एक तो बॉयज ये 1 हो गया, 2 3 और ये जो है ना बच्चों गर्ल्स है, तो 1 2 3 बॉयज हो गए, राइट, 4 बॉयज हो गए, 6 बॉयज हो गए, 7 बॉयज हो गए, राइट, 8 बॉयज हो गए, 9 बॉय हो गए और 10 बॉयज हो गए। तो टोटल इसमें कितने हैं, 10 बॉयज हैं, तो 10 इज द राइट आंसर। आपको चेक करना है, आपको समझना है इस फिगर में कितने बॉयज है, तो 10 बॉयज है, तो 10 बॉयज का हमने आंसर्स लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, हु हैज मिनिमम नंबर ऑफ कुकीज। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये प्लेट दिख रहा है, रिया है, रिया के पास कितने कुकीज है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 कुकीज है। तरुण 1 2 3 4 5, तरुण के पास 5 कुकीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दीपक के पास 8 कुकीज है। अजय 1 2 3 4 5 6 7, अजय के पास 7 कुकीज है। तो मैंने सबका लिख दिया, रिया के पास कितने हैं, तरुण के पास कितने हैं, दीपक के पास कितने हैं और अजय के पास कितने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें हमें पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कुकीज कितने। मिनिमम मतलब क्या होता है, कम से कम। तो सबसे कम किसको दिख रहा है मुझे, तरुण को। तरुण को कितने हैं, 5 है, तो आपके पास ये आंसर क्या हो जाएगा, तरुण। तरुण इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? चलो अब जो है बच्चों आपको अचीवर सेक्शन के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और जो हॉट क्वेश्चंस के नाम से जाने जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। चलो तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कितने हैं, ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एप्पल्स जो है आपको क्या इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। 10 एप्पल्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 एप्पल्स, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। आप इधर काउंट करेंगे तो 10 एप्पल्स है इस साइड। अब आप यहाँ पे देखिए कि 1 एग्स, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 एग्स है। 12 एग्स और प्लस 3 एग्स कितना हो जाएगा, 15 एग्स। तो ये भी बच्चों करेक्ट है। यहाँ पे 12 एग्स है और यहाँ पे 3 एग्स है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 15 एग्स हो जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए सी में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सैरीज है और यहाँ पे भी 6 सैरीज है। तो 6 सैरीज और 6 सैरीज दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 12 सैरीज होनी चाहिए, बट यहाँ पे 13 सैरीज है। तो ये आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे 6 सैरीज है और यहाँ पे भी 6, तो 6 2 क्या होगा 12, बट यहाँ पे 13 दे रखा है। ये तो गलत है, इनकरेक्ट है। चलिए इसको भी पहले चेक कर लेते हैं कि क्या है इसमें। इसमें देखो कितने ट्रॉफी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। देखो इसमें कितने ट्रॉफी है, ध्यान से समझो बच्चों और काउंटिंग अच्छे से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, राइट। यहाँ पे 19 ट्रॉफी है। तो क्या अब इसमें हमने काउंटिंग में तो कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे 13 है, राइट। तो ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन ये है। इसमें 13 चेरीज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो सी में 13 चेरीज हैं। इसमें ये आपके जो आंसर है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे काउंट करो कितने टॉफी, एक बार फिर से मैं काउंट करके आपको दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें 19 टॉफी है। तो 19 टॉफी यहाँ पे 16 है, तो डी इज द राइट आंसर। मतलब डी का जो ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट है, और हमसे पूछा जा रहा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है, तो आपका डी हो जाएगा। अच्छा अब देख लो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। ये आपको कैप दिए हुए हैं, ये कैप P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। अच्छा कैप 1 इज बिफोर ऑफ कैप Q, Q से पहले कैप 1 है, ओके। कह रहे कैप 2, अब कैप 2 इज द आफ्टर दैट कैप S, ये आपको देखना है। कैप 2 इज द आफ्टर दैट S, कैप 2 जो है S के आफ्टर में बाद में, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
कैप आर इज द कैप 3, कैप कह रहे हैं कि कैप आर इज इन द 3, थर्ड से पहले। द कैप क्यू एंड एस कैप इज इतना। अच्छा, इज द 4 में कह रहे हैं कैप इज टी। तो इसके आंसर्स आपको चेक करने हैं कि कौन से इसके आंसर है। तो नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर्स है, तो चलिए उन क्वेश्चन के ऑप्शन को भी चेक कर। 22 का जो ऑप्शन है ए पार्ट में आपको ये दे रखा है, बी सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है। तो इसमें से आपको बताना है कि आंसर्स कौन है। तो अभी आपने ऑप्शन सभी आपने देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से। तो बी होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी में पी टी जो होगा बिटवीन बिफोर और ये सारी चीजें हैं, यानी पी और टी आपका भी अपनी डायग्राम से मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा भी अच्छे से, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो बी पार्ट है ना, बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो पी में देखो आपको 2 10 6 1 दे रखा है, क्यू में दे रखा है 3 10 4 1 है, और आर में दे रखा है 4 10 3 1, और एस में दे रखा है 3 10 4 3 1। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लो। 2 10 और 6 1 का मतलब क्या होता है 26, 3 10 और जो है 4 1 का मतलब क्या होता है 34 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है 4 10 है और 3 1 है। 4 10 और 3 1 का मतलब क्या होता है 43 होता है। अब यहाँ पे देखो 3 10 है और 3 1 है, 3 10 और 3 1 33 आ गया। अब आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है चार ऑप्शन में से पी है, तो पहले पी आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद क्यू आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए एस आना चाहिए, और लास्ट में आर आना चाहिए। तो देखो चलो पी आ गया बच्चों, ठीक है, क्यू भी आ गया, ठीक है, ओके। अब ये एस आ गया, तो ये क्या आ गया एस, ठीक है, और ये आर। तो ए इज द राइट आंसर। मतलब पी क्या है हमारे पास 26 है, ठीक है, उसके बाद क्यू क्या है 34 है, ठीक है, एस क्या है 33 है, ठीक है, और आर क्या है 43। तो दिस इज द राइट आंसर। ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ये क्वेश्चंस। ओके। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है आपको कि विच नंबर लाइन शोज जंप्स फॉर द फॉग बाय थ्रीजा। तो देखो थ्रीजा के मतलब ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये पूछ रहा है कि ये जो फ्रॉग है, ये जो मेढक है, 3 का टेबल में जंप कहाँ कर रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 3 जा 9। तब यहाँ देखो 0 से लेकर 2 जंप किया, फिर 2 से लेकर के 4 जंप किया, 4 से लेके 6 जंप किया। तो ये जो है ना 2 जा पे जंप कर रहा है। ए पार्ट जो है वो 2 जा पे जंप कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 1 जा पे जंप कर रहा है, राइट। ये क्या हुआ 1 जा पे जंप कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहां से वो क्या किया 6 में जंप किया, सॉरी 4 में, और फिर 2 पे जंप किया। तो ये भी आप 2 जा में ही देख सकते हैं। अच्छा डी में देखो 1 से 3, 3 से 6, ये बच्चों आपको 3 जा में है। ये क्या है 3 जा में जंप कर रहा है मेढक, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 का टेबल में जंप कर रहा है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप देखो 25 में कह रहे हैं विच एबकस शोन द नंबर कम्स आफ्टर 56। अच्छा ये आपके पास 4 एबकस है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि 56 के आफ्टर 56 क्या होगा, कौन सा इसमें नंबर है। तो चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 1 है, 1 2 3 4 5 ये। तो ए में क्या होगा 55 से। बी में चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, और 1 2 3 4 5 ये 56 है। तो ये जो आपका 56 आ गया। अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 57 है, सॉरी ये 7 है, 1 2 3 4 5, और ये, तो ये जो वैल्यू है 57 आ गया। इसको चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके 7 है, 1 2 3 4, ये हो गया 4, तो ये 47 आ गया। तो देखो पहले एफ केस में 55 है, दूसरे एफ केस में 56 है, तीसरे एफ केस में 57 है, और फोर्थ एफ केस में 47 है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि विच एबकस शो नंबर्स कम्स आफ्टर 56 के बाद क्या आता है। 56 के बाद बच्चों 57 ही आता है, तो क्या होगा आपका सी आंसर होगा, क्योंकि सी में 57 है, तो सी इज द राइट आंसर। तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट।
तो इसी के साथ आपका जो नंबर सेंस होता है ना, इसके जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 5th तक के कंप्लीट मैथ्स विथ आईएमओ का और भी बहुत सारे आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे विजिट करके एक बार जरूर चेक करना। आपको जिस चीज की भी नीड है लगभग वो कंटेंट में अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए मैथ और साइंस के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।